अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जो नहीं तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरे चैनल हीरा पर जो स्टोरी रुकी है उसका स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर पहले मैंने लाइव आई थी। लाइव में आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के कुछ कमेंट्स का जवाब मैंने दिया है, कुछ कमेंट्स का जवाब नहीं दिया है, लेकिन थैंक यू, आपके कमेंट्स मुझे मिले, मुझे बहुत पसंद आए। और थैंक यू जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उनके लिए एक छोटा सा एपिसोड आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में ला रही हूँ मैं। आपकी मोहब्बत में ये छोटी सी एपिसोड आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? चले, जो वेटिंग जोन में रखी वही सुनाते हैं। मेरा इश्क हो तुम, जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ ऑफिस के केबिन में कनिष्का उसे गन देकर कहती है, चलाओ मुझ पे गोली और आज़ादी ले लो अपनी, वो आज़ादी जो तुम चाहती हो। लेकिन ये मत कहना कि मुझे मारने के बाद तुम अपनी मोहब्बत के पास चली जाओगी। हाँ, मैं ये करूँगी कि तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत ना आए। मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम पे लिख दूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं तो मर रहा था ना, मर रहा था, मौत के मुँह में था, मेरे डेट चले गए, मैं भी जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे ज़िंदगी दी और अब उस ज़िंदगी में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। जब तुमने ज़िंदगी दी तो साथ भी दे दो ना। क्यों मुझे तरसा रही हो? क्यों मुझसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हारे मॉम डैड सबको लाने के लिए मैं तैयार हूँ, जिनके साथ तुम रहना चाहो उन सबको यहाँ लाने के लिए तैयार हूँ, सिवाय उस बंदे को जिसे तुम अपना फियांसी कहती हो, उसे छोड़कर। बाकी जो तुम चाहो वो कर सकती हो। इस गन को ऐसे पकड़ो, वो गन लेकर उसके हाथ में रखती है और उसके ट्रिगर वगैरह सब कुछ बता देती है कि इसे इस तरह करने से ये लॉक हो गया, अब तुम सीधा गोली चलाओ, दो जगहों पर लगाना, दो जगह पर निशाने रखना। एक ये खोपड़ी जो उड़ जाए तो ठीक है, खोपड़ी उड़ जाए तो ठीक है, और ये दिल जिसमें तुम्हारी मोहब्बत बेशुमार बढ़ रही हुई है, जिससे तुम्हारी मोहब्बत से मेरा दिल भरा हुआ है, मेरी दुनिया सब कुछ। अगर तुम मुझे मार के तुम्हें कैद खाने से रिहाई मिल जाए तो ठीक है। इस ऑफिस में कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम जैसे लाइफ चाहो ले सकती हो, जैसे चीज़ें करना चाहो कर सकती हो। तुम्हारी मेहनत के बलबूते पर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, ना कि तुम मेरी मोहब्बत हो इसलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें यहाँ पर ला के मैं जंग करने के लिए नहीं रखा है मैंने, कि जैसे कोई चीज़ रख दो उसे बंद करके रख दो, कैद करके रख दो। नहीं, तुम्हारी भी लाइफ है, इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर सेल्फ। जो करना चाहे कर सकती हूँ, जो कहना चाहे कह सकती हूँ चाहत, बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू। मोहब्बत क्या है तुम्हारी नज़रों में? मोहब्बत मोहब्बत है नहीं, तुम्हारी नज़रों में मोहब्बत खेत खाना है। ऐसी खेत जिससे तुम शायद मुझे पिंजरे, एक पंछी को पिंजरे में जब बंद करते हो ना, उसके पर काट के, तुम भी मेरे साथ वही कर रहे हो। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि तुम पिंजरे में बंद नहीं हो। अगर बंद होती तो इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में नहीं होती, मेरे सामने खड़े होकर ये फाइल जो तुम मेरे टेबल पर रख चुकी हो, ये नहीं होता। पिंजरे का मतलब पता है क्या है? एक पंछी को जब पिंजरे में बंद किया जाता है, उसका खाना पीना, उठना बैठना उसी एक ही पिंजरे के अंदर होता है, ना कि पिंजरे के बाहर। तुम तो आज़ादी से सांस ले रही हो, जा रही हो जहाँ तुम्हारा दिल कहे वहाँ जा रही हो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो। अगर तुम घर के बजाय कहीं और भी जाना चाहती हो तो तुम वहाँ भी जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है ना, वो एक लिमिट होगा। तुम मुझसे दूर जितना भी चाहो जाओ, लेकिन आओगी तो तुम मेरे पास ही आओगी, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी तुमने दी है, तो मुझे मौत भी तुम ही दे सकती हो। तुम्हें मारकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा नुकसान ही होगा। मैं नहीं, ना ना ना, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, इस बात का वादा करती हूँ तुमसे, कोई भी नुकसान नहीं। तुम मुझे मार के अपने घर, अपनी फैमिली के पास जा सकती हो हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन रिटर्न में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सौदाबाजी नहीं है, इस तरह मत देखो मैं तुम्हारे साथ सौदाबाजी कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाद मेरी सल्तनत को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं इकलौती 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 वारिस हूँ। मेरे मॉम डैड ने शादी की, उनकी डेथ हुई, मॉम की डेथ हुई, फिर डैड की डेथ हुई, और बची अब मैं, इस पूरे एम्पायर की इकलौती वारिस मैं ही बची हूँ। अब मैं मर जाऊँगी तो मेरे सारे पैसे कहाँ जाएंगे? ट्रस्ट में जाएं तो इससे बेटर है मैं तुम्हें दे दूँ। हाँ, आधे पैसे मैं ट्रस्ट में भेज दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे पैसे मैं तुम्हारे नाम रख चुकी हूँ, तुम्हारे नाम पर ही रहेंगे। ये घर जिसे मैंने बनाया तुम्हारे लिए, जिसे तुम अपने लिए कैदखाना समझ रही हो, वो कैदखाना नहीं है। तुम आराम से उस घर में घूमती हो, फिरती हो, गार्डन एरिया में जा सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ों की सहूलत रखी उस घर के अंदर।
हाँ, घर के बाहर भी जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉपिंग करना है शॉपिंग कर सकती हो। तुम मेरे पैसों से नहीं करना चाहती मत करो, लेकिन जो तुम्हें यहाँ पर इस जॉब पे मिलेगा उन पैसों से तुम अपनी आज़ादी से घूम सकती हो। मैं तुम्हें हर दुनिया की आज़ादी दे सकता हूँ, पर ये नहीं कर सकता कि तुम्हें छोड़ दूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा इश्क मुझे इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। क्या करूँ यार, तुम मेरे इश्क किस तरह बन गई हो ना कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। तुम्हें गन दिया है, तुम मार दो। दो गोलियां, एक एक गोली है, लेकिन निशाना सही होना चाहिए, या तो दिल या तो ये दिमाग जिसमें तुम्हारी सोच है, ये दिल जिसमें तुम्हारी मोहब्बत है। दोनों में से किसी एक पर वार कर दो। तुम भी सुकून से रहो, मैं भी सुकून से रहूँ, लेकिन ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से प्यार है। मैं किसी और से बिल्कुल मत कहना यार। दिल में दर्द होता है, दिल में चुभन सी होती है जब तुम ये लफ्ज़ कहती हो। मेरी दुनिया में मेरा कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है मुझसे, सब कुछ दूर हो चुका है मुझसे, सिर्फ तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन क्या कर सकती हूँ, तुम्हें इतनी मोहब्बत करती हूँ ना, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हारे पाँव में बाहें डाल के घूमना चाहती हूँ, और तुम्हारे और उसके करीब आती हूँ, उसके गन को उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखती है, उसे कस के हक करके कहती है तुम्हें इस तरह कस के हक करके तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हें फील करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर रात गुजारना चाहती हूँ। तो तुम नाइट स्पेंड करना चाहती हो। नहीं, मेरी मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं है मुझे। ऐसे बहुत से जिस्म मिल जाएंगे जहाँ से मैं अपनी भूख मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने दिल से छुआ है, ने की ख्वाहिश रखी है, दिल की गहराइयों से छूने की ख्वाहिश रखी है। लेकिन मेरी मोहब्बत को जिस्म का भूख का नाम मत देना, कभी गलती से भी मत देना। जब ये कहती है ना कि तुम्हें ना मेरे साथ रात गुजारनी है, तो वो क्या करती है, गुस्से में उसके बालों को पकड़ के उसे पीछे करती है। मेरी गुस्से को हवा मत देना। मैं वो हूँ कि कोई मुझे जानता है, तुम नहीं जानती। तुम्हारे लिए सर पाया मोहब्बत हूँ, सर से लेकर पाँव तक मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत हूँ, इश्क हूँ। लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन करके मुझे राक्षस बनने पर मजबूर मत करना चाहत, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें मोहब्बत से रहने की इजाज़त देती है, राक्षस बनने की इजाज़त नहीं देती मुझे। क्योंकि मैं तुमसे ओ आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी। तुम देखो देखो, ऐसी कोई बात मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। तुम इस तरह मत कहना यार कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है। तो ये भूख मैं तो एक सेकंड में भी मिटा सकती हूँ। तुम्हें पकड़ सकती हूँ, तुम्हें बिस्तर पर भी पटक सकती हूँ, तुम्हारे कपड़े उतार सकती हूँ, तो और तुम्हें नोच सकती हूँ, मैं एक सेकंड में कर सकती हूँ। तो ये मेरी भूख होगी ना, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें तराशना चाहती है। मेरी मोहब्बत तुम्हें इस तरह छूना चाहती है कि जैसे कोई मूर्ति बनाने वाला कारीगर अपने लिए एक मूर्ति बनाता है, उसे बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से अपनी सारी फीलिंग उसके अंदर डालता है, उस मूर्ति के अंदर। मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हें तराशना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को, जिस्म को भूख ना मत देना, कभी भी मत देना, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी इसलिए सब कुछ है। इस तरह करके मेरे दिल को तो तुम तोड़ रही हो, मेरी मोहब्बत को नफ़रत में बदलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन क्या है ना, मेरी मोहब्बत तो फर्स्ट ही तुम हो, लास्ट भी तुम हो। मेरी मोहब्बत कभी चेंज नहीं होने वाली, जितना भी करो तुम ये जानबूझ के कह रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज के लिए माफ़ किया, आइंदा के लिए माफ़ नहीं करूँगी। आइंदा के लिए मेरी मोहब्बत को भूख का निशान मत देना, क्योंकि तुम्हें नोच कर मुझे फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे फ़ायदे में कुछ भी नहीं है। मेरे पास, मेरे हासिल में मुझे कुछ नहीं होगा अगर तुम्हें नोच लूँ मैं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें नोच कर क्या करूँगी। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ, प्यार से तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, और ये जो तुम्हारी खुशबू है ना, इस खुशबू में खुद को खोना चाहती हूँ। तुम अपनी फैमिली को लाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुझे दूर भेज कर, मैं तुम्हें दूर भेज कर कुछ ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। और पता नहीं मैं भी क्या क्या बातें कर के बैठी हूँ। इस वक्त ऑफिस टाइम है, ऑफिस का काम करती है। चल बैठो, तुम्हें जिस काम के लिए लेबल है वो काम करते हो। तुम्हारा आज फर्स्ट डे है, तो तुम्हारे फर्स्ट डे में तुम्हें ये काम करना है। हाँ, मेरी नौकरी, मेरी जॉब कुछ टफ मिलेगी तुम्हें, मैं बहुत खड़ूस हूँ। बाहर जाते हुए तुम्हें मेरी तारीफ में फुल बांधते हुए मिलेंगे लोग, क्योंकि टाइम टेबल की मैं पक्की हूँ। टाइम पर मुझे सारी चीज़ें चाहिए। तुम्हें ये फ़ाइल दे रही हूँ, 1 घंटे के अंदर तैयार करके मुझे ये फ़ाइल दे दो। वो अंदर वो किसी को बुलाती है, कॉल, मोबाइल, सॉरी, फ़ोन लेकर वो बाहर से किसी को बुलाती है। जैसे कोई आता है अंदर, तो होता है ये मैनेजर, एक्सक्यूज़ मी मिस चाहत, ये है यहाँ की मैनेजर जो तुम्हें सारे काम समझा देगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इससे बात कीजिएगा, कोई भी चीज़ के मसले हो आप इससे बात कीजिएगा।
और अगर कोई ज़्यादा सीरियस मैटर हो तो आप मेरे केबिन में बिना इजाज़त के आ सकती हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो मैनेजर हैरान था, ये क्या बात हुई। तो मैनेजर की तरफ देख कर कहता है, एनी प्रॉब्लम? नो 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 मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप जाइए अपना काम कीजिएगा और मुझे भी अपना काम करने दीजिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो चुका है। और हाँ, मेरा मूड ऑफ हो चुका है, यू अंडरस्टैंड ना मिस्टर मैनेजर? यस यस बॉस, समझ गया। ठीक है, यू कैन गो नाउ। और उसके जाने के बाद वो अपने चेयर पर बैठती, अपने सर को चेयर से टिका के आंखें बंद कर लेती और गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। वो लफ्ज़ उसे चुभ रहे थे, वो लफ्ज़ उसे चुभ रहे थे, बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे कि तुम्हें जिस्म की भूख है। ये तो भूख तो किसी से भी मैं मिटा सकती हूँ, चाहत कोई भी मेरे बिस्तर गर्म कर सकती है, किसी के साथ भी मैं सेक्स कर सकती हूँ, लेकिन तुम वो लड़की हो जिसके साथ सेक्स किए बिना भी मेरे नहीं जी सकती। हाँ, खुद से कहती हूँ, तुम वो लड़की हो जिसके सेक्स के बिना भी मैं रह नहीं सकती उसके बगैर। तुम्हें छूने की ख्वाहिश है दिल में। हाँ, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती कि तुम्हें छुए बिना मैं नहीं रह सकती। नहीं, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। हाँ, होना चाहती हूँ, तुम्हारे जिस्म के एक एक किस्से को किस करना चाहती हूँ, तुम्हारे जिस्म से इतनी मोहब्बत करना चाहती हूँ कि तुम उससे दूर ना जाओ। लेकिन क्या ये मोहब्बत जिस्म की भूख होती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की है। वो खुद से बातें कर रही थी, तब उसके केबिन के बाहर नॉक नॉक होता है। जब नॉक की आवाज़ सुनती है तो वो कम इन कहती है। जैसे ही कम इन कहती है, वो अंदर आता है उसका दोस्त, लॉयर दोस्त। उसे देखकर कहती है, ओहो मिस्टर वकील, क्या बात है, कोई काम धंधा नहीं है कि आज तुम्हें अपने कोर्ट में, कि तुम मेरे ऑफिस के कोर्ट में बार बार चक्कर काट रहे हो? नहीं, देखने आई थी, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये देखने आई थी, लेकिन तुम खुद से बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। वो सारी चीज़ें बता दी तो कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारी बातें कर तुम मुझसे कर रही हो? क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है जो मेरी बातें सुन रही हो? नहीं ना, जब मुझे तुम्हें शर्म नहीं आई सुनने में, तो मुझे मैं बोलने में काहे का शर्म? मैं नहीं बोल सकती क्या? लेकिन तुम वाकई सारी चीज़ें उसके साथ करना चाहती हो? बिल्कुल। जब वो मेरे पास होती है ना, तो मेरी बाहें खुद ब खुद उसे गले लगाने के लिए तड़पती है। जब वो उसको देखती है ना, तो मेरी नज़र उसके ओंठों पर रुक जाती है। उसके ओंठों को छूने की, वो ओंठ जो पंखड़ी की तरह ताज़ी गुलाब की तरह है ना, उसका रस चूसने की मेरी ख्वाहिश होती है। उसके एक एक कतरे को पीने की ख्वाहिश होती है मुझे। जब वो मेरे करीब होती है, जब मेरे सामने होती है ना, तो मैं अपने सारे हद पार करने को मेरा दिल करता है। कुछ ज़्यादा ही हद पार करने को दिल करता है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हद पार करने को दिल करता है। लेकिन क्या है ना, उसके मॉम डैड की कोई खबर? हाँ, वो सब लोग ठीक है, उनसे बात हो पा रही है हमारी? हमारी नहीं, चाहत की बात करवाओ, चाहत की मॉम डैड से। तुम लोग की बात करे उससे, तो क्या चाहते हो? अगर उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेगी, अगर कोई चीज़ ऐसी उल्टी सीधी बोलने वाली होगी, तो वो खुद ब खुद ही वो फ़ोन बंद हो जाएगा। इतना तो तुम मुझे जानते हो। और उसका मंगेतर, 100 करोड़ फ्योंसी, उसका क्या हाल है? उसका, वो हरामी इंसान है, पता था मुझे। वो कैसे? वो उससे प्यार नहीं करता। हाँ, अपने फैमिली की दबाव पर आके शादी कर रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई है नहीं। लेकिन एक लड़का मिल गया तो उसकी फैमिली को एक अच्छा दामाद मिल रहा है, तो इस वजह से उसकी शादी से करवाना चाहते हैं। ओके, इससे आगे और सारी चीज़ें उसे बताती है। तो ठीक है, उसकी मॉम डैड पर नज़र रखो। कोई भी मसला, कोई तकलीफ़ हो मुझे पहले बता देना, कोई भी इशू हो मुझे बता देना। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मोहब्बत की फैमिली है वो, और मेरी मोहब्बत को तकलीफ़ देने वाले इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसकी फैमिली को कोई तकलीफ़ दे तो उसे तकलीफ़ मिलेगी, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ओके, अब तुम जा सकते हो। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी आपको कंट्रोल करना सीखो। नहीं होता, क्या करूं? वो जब करीब होती है, उसे जब सोते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे उसके ऊपर सोने का दिल करता है। क्या कर सकता हूँ यार, ये फीलिंग है, जग जाती है तो जग जाती है, हो जाती है तो हो जाती है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हें ले डूबेगी एक दिन। हाँ, ले डूबे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कितना ले डूबेगी। मैंने तो उसे गन भी दिया था, ये देखो टेबल पर पड़ी हुई है, उसने चलाया ही नहीं। उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग है ना। वो एक अच्छी लड़की है, जो तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, वो तुम्हें मार सकती है। जो चींटी को रास्ता देने के लिए खड़ी हो जाती है, वो तुम्हें मार सकती है। सीरियसली मिस वंशिका, हाय क्या बात कही तुमने, ठीक कहा तुमने। परफेक्ट, इसी लाइफ पार्टनर तो मुझे चाहिए। एक बात बताओ, जितने लोगों ने मुझसे लोन लिया उनके सारे क्लियर हो गए? हाँ, सब लोगों ने अपनी सारी चीज़ें दे दी हैं, मतलब जितने पैसे तुमसे लिए थे वो सब कुछ उधार, सब कुछ लौटा दिए हैं। ओके, 10 गुड। मेरी कोई केस चल रही है अदालत में?
तुम्हारी कोई केस नहीं है। हाँ, तुम अपने आप को कंट्रोल करो तो ज़्यादा बेटर है। एक इंसान ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, कंप्लेंट बोले तो कैसी, कि तुमने उसे टॉर्चर किया है अपने लोन लेने के लिए। यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड दिस परसेंट। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अदालत ने क्या फैसला किया मेरे खिलाफ? मुझे जेल भेजने वाली है? नहीं, जब तक मेरे होते तो तुम्हें कोई जेल भेज नहीं सकता। लेकिन डरता हूँ एक चीज़ से। अच्छा, किस चीज़ से? कहीं अगर चाहत ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर ली तो तुम तो जेल में जाने के लिए भी तैयार हो। हाय, क्या बात कही तुमने। बिल्कुल करने के लिए तैयार हो यार। मोहब्बत ये ही चीज़ है जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती बांधने का नाम मोहब्बत नहीं होता ब्रदर्स। ओ कम ऑन बडी, ऐसा तो मत कहो। तुम तो अच्छी तरह मुझे जानते हो। मर रहा था ना मैं, मर जाने देती ना। क्यों बचाया मुझे? क्यों ज़िंदगी दी मुझे ज़िंदगी देनी ही नहीं चाहिए थी उसे, लेकिन अब उसने मुझे बचा लिया है तो कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा होना चाहिए ना मेरा। मुझे उससे फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो क्या तुम उसके जिस्म को भी ज़बरदस्ती हासिल करोगे? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है यार। कंट्रोल कर रही हूँ खुद को, वरना इस वक्त तो मेरे जिस बिस्तर पर बिना कपड़ों के होती। तुम अच्छी तरह जानता है मुझे। तो दुआ करूँगी तुम इस चीज़ को कभी ना दोहराओ जो तुम अभी मुझसे कह रहे हो। हाँ, आई नो, पता है मुझे। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। अब वो पूरी तरह से पूरा फोकसली काम करने लगते हैं। उसकी दोस्त वहाँ से चला जाता है और सब जब जाता है तो अपने इस तरह बॉस बनती है जैसे कि जब बाहर वो निकलती है चाहत, तो उसे बहुत सी चीज़ें पता चलती है कि बॉस खड़ूस है, बॉस एग्रोगेट है, बॉस बहुत कुछ है। यानी कि बॉस एक राक्षस से भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ काम करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। लोग तो उसके साथ कुछ रातें गुजारने के लिए मरे जा रहे हैं। एक लड़की कहती, हाय काश मुझे एक बार ऑफ़र कर देना, मैं तो इसके बिस्तर पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। इतनी हॉट एंड सेक्सी, बॉस के साथ सोने में मज़ा ही कुछ और है। तो जब ये चाहत सुनती तो उसके पास आके कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो एक लड़की है और तुम एक लड़की, सो व्हाट? तुम्हें किसने कहा? और तुम नई एम्प्लॉय है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सीनियर से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए? वहाँ पर वीडियो पर सब कुछ देख रही थी इशिका, सॉरी अनुष्का, सब कुछ देख रही थी और सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन उसका उस लड़की का इस तरह से बोलना चाहत को उसे पसंद नहीं आया। वो कुछ कहने वाली थी तो उसका दोस्त अभी तक वहीं पर था। वो कहता है ऑफिस के काम कर तो बेटर नहीं है? गलत तो वो भी नहीं कह रही है, वो बातें कर रही थी। तो तुम्हारी दुनिया आके उस लोगों को डिस्टर्ब करे तो ये तो सही बात नहीं है। तो उसे घूर के देखती है। किसी को हक नहीं है कि चाहत से कोई इस तरह से बात करे सिवाय मेरे। फायर। अच्छा, और वजह क्या बताऊँ? कि उसकी चाहत से इस तरह बात कोई नहीं कर सकता। इस ऑफिस में यही मशहूर कर लूँ। चाहती हूँ कि जीना आराम उस चाहत लड़का कि लड़ी लोग का है कि उसके आने से एम्प्लॉय को तुम बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के निकाल रही हो। ये रीज़न देना चाहती हो? आजकल अपनी दुनिया में एक नई, क्या कहते हैं, डिक्शनरी ईजाद कर रही हो क्या? उस डिक्शनरी में कुछ नए लफ्ज़ लिखने का सोच रही हो? अगर ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल मत सोचो। ऐसा सोचने तो तुम्हें ही नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा का किसने सोचा है? मैं तो प्यार का सोच रही हूँ। लेकिन चाहत के साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर सकता। इसे इस ब्रांच से निकाल के दूसरे ब्रांच में फेंक तो सकता हूँ ना मैं? ये भी नहीं कर सकता? हाँ, ये कर सकती हो, नई जगह पर भेज दो, लेकिन टॉर्चर करने के लिए मत भेजना। अपनी चीज़ें ख़राब मत करो। ऐसी ही ख़राब चीज़ें चल रही है तुम्हारी लाइफ में आजकल। नहीं, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब से चाहत आई है तब से मेरी लाइफ तो सबसे सुकून वाली रास्ता बन चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह करते करते लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में वो अपने केबिन में चाहत को बुलाती, लेकिन चाहत आती नहीं है। तो वो खुद से रूम से बाहर आके कहती, मिस चाहत, मैंने आपको अपने केबिन में बुलाया था, शायद आपको मेरा मैसेज मिला नहीं। तो सबकी तरफ देखती है। जब सब लोग उसे घूर रहे थे तो वो खामोशी से उठ के उसके पीछे चलने लगती, क्योंकि वंशिका ने ये बात कहकर अपने रूम में चली जाती है। जैसे अपने रूम में आती है, वो बैठती तो देखती है वहाँ पर टेबल पर खाने की सारी चीज़ें रखी हैं, उसकी पसंद की सारी चीज़ें। तो उसे घूर के देखती, मैं शायद आप भूल गए मैम या बॉस, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। हाँ, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सारे एम्प्लॉय के लिए मैंने स्पेशल खाना मंगवाया है, देखना चाहोगी? विंडो खोल के देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विंडो मत खोलो, ये देखो कैमरे में। वो देखती है कैमरा बिल्कुल उसके टेबल पर फोकस था, तो उसे घूर के देखती है। अरे मैं तुम्हें घूर, क्या मतलब? ये ऑफिस में कैमरों की कमी नहीं है, सारे कैमरे समझ में आते, लेकिन ये कैमरा कुछ ज़्यादा मुझ पर फोकस नहीं है। बॉस,
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैमरा मेरे दिल के करीब है, तो तुम पर फोकस नहीं होगा तो किस पर होगा? अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे अलावा सबको सबको लंच मिल रहा है। जो स्पेशलिटी क्या कहते हैं, वीआईपी टोट का वीआईपी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, तो तुम्हारी खुशकिस्मती कहो, तुम्हारी वजह से उन लोगों को भी मिलेगी। मैं सबके साथ न्याय करने वाली बंदी हूँ। अच्छा, तो अदालत में जाके ना जज बन के बैठ जाओ, मेरे सर पर मत बैठो। और मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है या मेरे साथ खाना नहीं चाहती, वही समझ लो। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहती हूँ। प्लीज़ आई यू सिट। अगर तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया तो वहाँ पर तुम्हारे डैड एक बिजनेस डील, एक ऑफिस की डील की तरफ से कहीं गए हुए हैं। अगर वहाँ पर उनके साथ कुछ हो जाए तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मुझे प्यार से इस्माइल करके खाना खिला दो मेरी जान, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। देखना चाहती हूँ मेरे लोग तुम्हारे घर के कितने करीब हैं। और एक वीडियो दिखाती है, उसे देखती कि चारों तरफ उसके लोग हैं, उसके घर के करीब, उसके बहन की जगह पर, जहाँ उसकी बहन पढ़ रही है, कुछ कर रही है, सब जगह पर उसके लोग थे। मेरी एक इशारा तुम्हारी फैमिली को जो खुशियाँ चल रही हैं वो गम में बदल सकती है मेरी जान। चाहती हूँ मैं वो इशारा करूँ। वो अपने बैठ जाती हूँ, कहती ओ अच्छा, हैंड वॉश नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों के जरासीम भी मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ, मुँह खोलो, तुम्हें खाना खिलाना है, मुझे नहीं खाना। अरे शायद मैं बताना भूल गई, तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी ना। मैं भी कितनी पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, कहाँ से क्या हो रही हो यार। दिस नॉट फेयर। अपने प्यार में इस कदर भी पागल मत बनो कि कनिष्का राय सिंह को लोग भूल जाएं कि वो किस तरह की चीज़ें रखती है। मुझे इतना पागल मत बना प्लीज़ यार। तुम्हें पागल हो तो तुम्हें पागल बनने की ज़रूरत भी तो नहीं है, तुम वैसे ही पागल हो। ये कहकर उसके खाना खिलाने लगती हो, उसकी उंगलियों को वो छूने की कोशिश करती है, तो वो स्पून उठाती है। जब देखती है कि उसका मुंह पे उसके हाथ उंगलियां जा रही है तो स्पून खिलाती, तो देखती है वहाँ पर कोई चम्मच ही नहीं है, तो उसकी घूर के देखती है। तुम्हें क्या लगा है कि मैं यहाँ पर चम्मच कांटे रखूँगी? मुझे ये मौका मिला है तुम्हारी उंगलियों से खाना खाने का, तुम इसे ऐसे ही जाने दो? बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, तुम अपने हाथों से मुझे खिला सकती हो, और तुम्हारे हाथों से खाने में मुझे जो खुशी मिलेगी ना, उस बात की कुछ और है। अगर मैं इसमें जहर मिला के तुम्हें खिला दूँ तो चलेगा? हाय, इतनी बड़ी बंदूक तुम्हें दी है जन्म, तुम जहर से मुझे मारना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जहर जल्दी असर नहीं करता, इसलिए ज़ेर से नहीं, अपनी आंखों से, अपने प्यार से, अपनी होंठों की छोटी सी मुस्कान से हमें मार दो। मरने के लिए तैयार? इन चीज़ों से मारोगी तो हाय ऐसा कसम से वैसे ही मर जाएंगे हम। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना मेहनत की बस एक आँख मार लो और तुम्हारे साथ बिस्तर पर आ जाऊँ। इससे तुम मर सकती हो? तो चुप हो जाती हो। अब वो खामोशी से पीछे होकर बैठ जाती है। तुम जा सकती हो, मुझे खाना नहीं खाना, गो जाओ। और हाँ, कुछ नहीं, ये क्या करो, खुद से वहाँ से उठ के चली जाती है और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है कि दरवाज़ा एकदम से चकनाचूर हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि वो दरवाज़ा शीशे का था। हाँ, वो शीशा ऐसा नाजुक शीशा सा, थोड़े से भी ज़ोर से बंद करो तो वो टूटने के थोड़े से दगार पर होगी। लेकिन जिस तरह से कनिष्का ने तोड़ ज़ोर से बंद किया, उसके सारे शीशे टूट के बिखर गए। वो अपने कानों में हाथ लगा देती है, वो कानों में हाथ लगा के इस शोर को बर्दाश्त करते। और ऑफिस के बाहर सब लोग शौक थे, तो हैरान थे सब के सब। तो गुस्से में वहाँ से जाती है और सीधा उस लड़की के टेबल पर जाके कहती है, यू आर फायर, अभी और इसी वक्त अपना मुंह शक्ल गुम करो यहाँ से। और ये कहकर बाहर चली जाती है। वहाँ जाते हुए उसने 3-5 लोगों को तो ऐसे ही फायर कर दिया गुस्से में। गलती तो उनकी थी और उनकी गलतियाँ बता के उनको फायर कर रही थी, लेकिन पांचवी जो लड़की थी जो फर्स्ट में वो उसे फायर किया था, उसकी यही गलती, उसने चाँद के साथ बदतमीज़ी की है तब। और वकील उसके सामने आके करते, तुम बॉस आप ठीक हो? तो उसको घूर के देखता, उसकी आंखों में खून उतर आया था, तो कुछ नहीं कहता। वो उसके रास्ते से हट जाता है। वो वहाँ से निकल के सीधा गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी को इस कदर फास्ट चलाती है जैसे कई जगह पर वो टोकती भी गाड़ी को, और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते ही बच जाती। लेकिन एक जगह पर उसकी गाड़ी बहुत बेदर्दी से एक पत्थर से टकराती है, जिससे टकराने की वजह से उसके माथे से खून आता है। लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी, तो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। वो गाड़ी को छोड़ के उस गाड़ी को देखती है, वो चारों तरफ देखती है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है,
सिर्फ सन्नाटा है, खाली चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं। एक वो कह सकते हो ऐसी जगह थी जहाँ पर गाड़ी वगैरह इंसान की ज़ात की, जानवर की ज़ात भी नहीं थी, तो गाड़ी को आग लगा देती है। वो आग लगा देखी, उसे पीछे पलट के भी उस गाड़ी को नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी शमाले से शमाला होती गई, इस कदर जल के राख हो गई कि उसके पीछे पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहाँ से निकलती अब पैदल। अब वो किसी से लिफ्ट नहीं लेती, किसी से कुछ लेती नहीं। एक बिजनेस में मोमन कनुष्का जिसको बिजनेस की दुनिया की क्वीन कहा जाता है, जिसे बिजनेस की राक्षस कहा जाता है, वो इस वक्त पैदल चल रही थी बिना किसी तरफ देखे, बिना किसी, और पीछे जो उसकी गार्ड्स आ रहे थे वो भी पैदल हो चुके थे, क्योंकि गार्ड्स ने देख लिया था कि उनकी बॉस गुस्से में, और उसकी बॉस ने अपनी गाड़ी जला दी है। जला के इस तरह की है कि कोई इसे इस्तेमाल तक ना करे, इस तरह से उस गाड़ी को जला दिया उसने। वो वहाँ से जाते जाते एक शराब खाने के सामने रुक जाती है, वो अंदर जाती है, शराब बार टेंडर के सामने खड़ी होकर शराब पीने लगती है। वो अच्छा खासा पीती है। अब दिन है, दिन के उजाले में शराब पी रही है तो क्या बात है। उसके बॉस, उसके लोग जितने भी लोग थे वो सब बाहर खड़े थे, उसके जितने भी गार्ड से सब बाहर खड़े थे। वो सब डर रहे थे, डर के मारे काँप भी रहे थे, उनके माथे से पसीने भी आ रहे थे। उन्हें डर ये लग रहा था कि कई गाड़ी की जगह अगर उनके बॉस उसे उन लोगों को ना जला दे, यही सोच के वो डर रहे थे। वही दूसरी तरफ जब वो अकेले उसके सामने खड़ा होकर कहता, तुमने ऐसा क्या कहा जिससे बॉस इतना गुस्से में यहाँ से चले गए? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसने 5 लोगों को फायर किया है, 5 लोगों को। वजह तो है उसके पास, लेकिन इतने वक्त से उसने कभी किसी को फायर नहीं किया है। जब से तुम उसकी लाइफ में आई है ना, तब से उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन आज जो फिर से वो गलत काम कर रही है और गलत रास्ते पर चल रही है। उसके पास फ़ोन आता है, जैसे ही फ़ोन तो अब वो कहाँ है? ठीक है मैं आ रही हूँ। आप नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप आए तो मसला बढ़ जाएगा। वो शायद यहाँ से गाड़ी में, तो गाड़ी में बिठाओ उन्हें, किस लिए तुम उनके साथ हो? हमने भी अपनी गाड़ी छोड़कर उनके साथ पैदल है। और इसी तरह करते करते वहाँ के ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वंशिका का कोई भी अता पता नहीं था। वंशिका कहाँ है किसी को नहीं पता, सिवाय उसके गार्ड को। लेकिन जब वो बाहर निकलती नशे की हालत में, गार्ड की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, अपने फ़ोन बंद रखो, अगर मेरे पीछे आ रहे हो तो खामोशी से आओ, बिना किसी आवाज़ के। अगर किसी ने भी आवाज़ निकाला ना, उस गाड़ी का हशर देख लिया होगा तुम लोगों ने, तो उस गाड़ी की जगह तुम लोगों को भी जला सकती हूँ। इस वक्त में किस को ख़त्म कर सकती, किस को जला सकती हूँ, तुम सोच नहीं सकते इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए आना है तो खामोशी से आओ, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इसी तरह बात करते करते जा रही थी, लेकिन सामने से 1-2 गाड़ियाँ आती, उसके सामने खड़ी हो जाती। और जैसे गाड़ी से 5 तकरीबन 10 लोग निकलते हैं। जब 10 लोग उसके सामने आते तो देखते उसकी तरफ, तो कहते हो, आज तो फाइनली तुम हमें मिल गई कनुष्का, आज तो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे नहीं हम। इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है। अगर ज़िंदगी चाहते हो, ज़िंदा रहना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो ना, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुझे मारने की चक्कर में तुम लोग ही मौत ना मर जाओ। प्यार से नहीं, गुस्से से कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। और जिस इंसान ने मुझे गुस्सा दिलाया ना, उसे तो कुछ कर नहीं सकती मैं, लेकिन जो भी मेरे सामने आएगा ना, उसे जला दूंगी मैं। आग से मत खेलो, आग के शोलों से मत खेलो, क्योंकि इस वक्त मैं ज्वालामुखी बन चुकी हूँ। अगर ज्वालामुखी में कोई भी कंकड़ डालोगे ना, तो जिस तरह बाहर निकलेगी ना, तो तुम लोग जिंदा सलामत तो अपने घर तक तो नहीं जा सकते हो। उस ज्वाला के अंदर जल के राख हो जाओगे। जिसने भी तुम्हें मेरी सुपारी दी है ना, फ़ोन करके उसे बोलो कि कनिष्का राय सिंह बहुत गुस्से में है, ऐसा ना हो उस गुस्से में तुम लोगों को भी जला के राख कर दे। तो अगर उसे पता चलेगा तो तुम लोगों को, अच्छा तो तुम हमें डरा रही हो? नहीं, बता रही हूँ, डराने का सवाल तो अब पैदा होता है। एक टच करके देखो, अगर तुम लोगों को मार ना दिया ना, तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं, जिंदा सलामत अगर चले गए ना, जिंदा सलामत अगर यहाँ से चले गए ना, तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। जब ये सुनते तो एक वो आगे बढ़ने ही वाला था, तो उसका दोस्त उसे रोकता, कहता नहीं अभी नहीं, तू डर, मैं नहीं डरता, ये कहकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जिस तरह उसके गले को पकड़ के वो मरोड़ने ही वाली थी, तब वो आदमी कहता देखो इसके छोटे छोटे बच्चे से कुछ मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था
ज्वाला को मत जगाओ। अब ज्वाला जगी है तो किसी न किसी की तो बलि चढ़ानी पड़ेगी ना ज्वाला को रोकने के लिए, तो इसकी बलि चढ़ा देती हूँ। और मैंने तो कहा भी था ना, और मैं अपने बाप की बेटी हूँ तो मैं इसे तो छोड़ सकती हूँ, उसे जिंदा छोड़ सकती हूँ मुर्दा के चक्कर में। ये कहकर एक झटके से उसके गले को मोड़ देती और जिस तरह से मोड़ती है सब डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाते हैं। इसे इस हॉस्पिटल में ले जाना, इस डॉक्टर को दिखाना, इसकी जान बचाने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे। अगर इस 1 घंटे में सही सलामती से हॉस्पिटल में पहुंचा लगे तो ये बच जाएगा, वरना इसकी लाश तुम अपने इसके घर लेके जाओ। और हाँ, ये ब्लैंक चेक है, इसे भर के उस इंसान को दे देना, उसकी फैमिली को दे देना। मैंने तो तुम लोगों से कहा था लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। अगर अब भी किसी को मरना है तो आए मेरे सामने, तो बताती हूँ मैं तुम लोगों को कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ या किसी और की बेटी। और वहाँ से चलने लगती है। जैसे चलते चलते तकरीबन वो एक जगह पर रुक जाती है तो उसके लोग तो थक चुके, लेकिन वो थकने का नाम ही नहीं ले रही। जिस तरह वो चल रही थी, जिस तरह से कुछ भी कहे बिना, कुछ खाए बिना, सिवाय शराब की बोतल उसके हाथ में थी। और शराब की बोतल काली करके फेंकती है, फिर एक बोतल लेती है। उसके गार्ड्स का काम बस इतना था। और उनमें से एक इंसान इशारा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए, अब हम घर कैसे जाएंगे, हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, तो क्या करना है, जाके पूछना है, मरना है, आग में खेलना है, सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा। तो अब क्या करें। जब वो ये टाइम देखते तो कहती घर घर चलते हैं, गाड़ी मंगवाओ, घर चलते हैं। जैसे ये सुनते वो तो देर ही नहीं करता, उसी टाइम पर कॉल लगाता है अपने किसी दूसरे ड्राइवर को, गाड़ी लाता है। उस गाड़ी से ड्राइवर को उतार के वो खुद गाड़ी के सामने ड्राइविंग करने लगती। तो उसका बॉडी गार्ड कहता है, बॉस आपने कुछ ज़्यादा। तो जब ये ज़्यादा लफ्ज़ सुनती तो उसे घूरती है। हाँ, तो टोक रही हूँ किसी को, जितना भी ज़्यादा पियो ना उतना ही चलाऊँ। क्योंकि गाइस आज के लिए इतना ही हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। ये स्टोरी मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे लाइफ में ज्वाइन किया था, लाइफ में आई थी तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, मुझे कमेंट्स किए थे। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के लिए छोटी सी स्टोरी एंजॉय कीजिएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। मेरा इश्क हो तुम, फिर से भी मुलाकात करेंगे। टाइम था थोड़ा सा तो कर लिए रिकॉर्डिंग आपकी मोहब्बत में। आई लव यू सो मच गाइस, आई लव यू, रियली 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 लव यू।